अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। तो जी चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। हम आज बना रहे हैं आलू गोश्त, जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल सा अंदाज में बनाएंगे। तो हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है प्याज, टमाटर और हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट। हाफ़ के जी मैंने चिकन लिया है। हल्दी नमक हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे जी। तो मैं हंडिया में जा रही हूँ आलू गोश्त, और हांडी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, जैसा कि शादियों पे कौरमा वगैरह का जायका होता है। चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ, बनाते हैं। मैंने इसमें डाल दिया है हांडी में हाफ़ कप ऑयल। इसमें मैं डाल दूँगी खुश्क धनिया और ज़ीरा। इसको डाल के मैं अच्छे से लाइट सा ब्राउन कर लूँगी। तो जी हमने इसको हल्का सा ब्राउन कर लेना है। फिर इसी में मैंने डाल दिया है जी जो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया हुआ था, 1/2 टेबल स्पून, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ऐड करके अच्छे से इसको ऑयल में फ्राई करेंगे ताकि इसका अच्छा सा एक टेस्ट आए ऑयल में। तो जी जैसे मैं आज गोश्त बना रही हूँ, ऐसे जी गोश्त का बहुत अच्छा जायका आता है। जितना अच्छा गोश्त भुना जाएगा सालन में, उतना अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसलिए मैं साथ साथ मसाला भूनूंगी, साथ साथ उसी में गोश्त को फ्राई करेंगे। इधर जी लहसुन अदरक का जो पेस्ट था, वो हम भून रहे हैं। देखें जी अच्छे से इसको मैंने फ्राई कर लिया है। लाइट सा टेस्ट कलर आ जाए फिर हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा प्याज ऐड करूँगी। प्याज डाल के 1-2 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। मैंने जिसमें प्याज डाल के लाइट आंच पे ही, मीडियम टू लो आंच पे मैं इसको फ्राई करूँगी। तो देखें जी ये फ्राई होना शुरू हो गया है। लहसुन अदरक का पेस्ट मिक्स हो चुका था। अब मैंने इसमें डाला है। इससे ये ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है, प्याज खड़े खड़े नहीं रहते और मसाला बहुत अच्छा बनता है। मुझे पर्सनली ऐसा सालन पसंद है जिसमें ग्रेवी और मिक्स हुआ हो, लैदा चीज़ें नज़र ना आए, जैसे कि प्याज टमाटर लैदा ही नज़र आते हैं। इसमें मैंने 3 अदद साबुत लाल मिर्च डाली है और 1 टेबल स्पून मैंने नमक भर के ऐड कर दिया है। इसको अब मैं भूनूंगी। गोश्त में ये डाल के अच्छे से भूनेंगे ताकि नमक में अच्छे से गोश्त में चला जाए और अच्छा टेस्ट आए। अभी मैंने 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी है। हल्दी डाल के मैं इसको दोबारा भूनूंगी। ऐसे भूनते जाएंगे तो गोश्त अच्छे से भून भी जाएगा और मसाला भी हमारा बहुत अच्छा बन जाएगा, मिक्स हो जाएगा। एक तो खड़ा खड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि खड़ा खड़ा मसाला आलू गोश्त में अच्छा नहीं लगता। ग्रेवी वाला सालन हो तो सालन ज़्यादा खूबसूरत और जायके में अच्छा लगता है। अब मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर को मैं अच्छे से इसमें भून लूँगी और इतने अच्छे से भूनूंगी कि वो भी खड़े खड़े ना रहें। देखिए जी टमाटर भी इसमें घुल मिल जाने लग गए हैं, घुलने लग गए हैं, मतलब के अंदर मिक्स होने लग गए हैं। देखें जी माशाल्लाह से हम इसी तरह इसको हिलाते रहेंगे स्पैचुला के साथ। हम इसको इसलिए पहले भून रहे हैं, कच्चे गोश्त को फ्राई करेंगे तो ये टूटेगा भी नहीं, बोटी सही साबुत खड़ी रहेगी। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं हाफ़ केजी आलू, छिलके समेत मैंने डाले हैं, क्योंकि छिलका समेत डालने से आलू एक तो टूटता नहीं है, एक खूबसूरत भी लगता है, और इसमें कैल्शियम जो आलू के छिलके में मौजूद होते हैं वो वेस्ट भी नहीं होते। इसको मैंने अच्छे से डाल के फ्राई कर लिया है। देखें जी कलर कितना खूबसूरत आ गया है। ये जी खुश्क आलू गोश्त का सालन बन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हस्ब ज़रूरत जितना हम लोगों को पानी चाहिए और जितना के आलू गल जाएं। जी मैंने 1/2 लीटर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब इसको मैं मिक्स करके कवर कर दूंगी और इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी जब तक के
आलू गल नहीं जाते और जब शोरबा है वो गाढ़ा नहीं हो जाता। ठीक हो जाएगा शोरबा तो हम आँच बंद कर देंगे। अब जी देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर है और आलू गोश्त का सालन पकना शुरू हो गया है। मैंने इसमें डाली हैं जो चॉप की हुई मिर्चें थी 2 अदद, वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। इसमें इस वक्त मिर्च डालने से इसकी खुशबू शोरबे की बहुत ही मज़ेदार बनती है और पीने में भी शोरबा काफ़ी टेस्टी लगता है। अब जी देखिए माशाल्लाह सालन हमारा पक चुका है तकरीबन। अब हम थोड़ी देर बाद आंच बंद कर देंगे और इसको सर्व करेंगे। देखिए जी माशाल्लाह से सालन पक चुका है और देखें मैं इसका आंच थोड़ी सी स्लो कर दूंगी। स्लो आंच का ये फ़ायदा होगा कि इसमें देखें ऑयल छोड़ देगा, ऑयल की ग्रेवी ऊपर आ जाएगी, नीचे शोरबा बैठ जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा। देखिए माशाल्लाह से ऑयल ऊपर आ चुका है। बहुत ही टेस्टी सालन ये बनता है, बहुत ही टेस्टी। आप इसे ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार सालन बन के तैयार होगा। इधर जी मैं इसका आंच स्लो कर दूंगी, बंद कर दूंगी चूल्हा, क्योंकि सालन बन के तैयार हो चुका है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।